बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है कैफ़ तस्बुतु रुयतुल हिलाली, रुयत हिलाल कैसे साबित होता है। यानी रुयत हिलाल जो होता है, चाहे आप ईद के लिए देख लो या इसी एतबार से आप रमज़ान के लिए देख लो, उसके शराइत क्या है उसके मुतलिक आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शअबान 30 यौमन। कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू लिरुयतिही, रोज़ा रख लो उसको देखकर। क्या लिरुयतिही यानी चाँद को देखकर, व अफ्तिरू लिरुयतिही और उसको देखकर ही आप इफ्तारी कर लो यानी ईद मनाओ। फ़इन गुम्मा अलैकुम, अगर वो आपसे गायब रहे तो क्या है, यानी अगर नज़र ना आए, फ़अकमिलू इद्दत शअबान 30 यौमन, तो तब क्या है शाबान के 30 दिन आप मुकम्मल कर लो। यानी 30 दिन मुकम्मल कर लेने हैं फिर शाबान के, तो उसके बाद जो है यानी रमज़ान शुरू हो जाएगा। यसबुतु शहर रमज़ान बिअहदिल अमरैन, कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना साबित होता है दो कामों में से एक काम पाए जाने की वजह से। यानी इन दो कामों में से एक अगर पाया जाए तो रमज़ान का महीना साबित हो जाएगा। क्या है? बिरुयति हिलालिही, उसके चांद के देखने की वजह से, जाहिर सी बात है इसी एतबार से। बितमाम इद्दति शअबान 30 यौमन इल्लम यर अल हिलाल, अब जब यानी चांद नज़र ही ना आए तो अब क्या है शाबान के 30 दिन मुकम्मल कर लो, बस अब ये जो है रमज़ान आ गया। ये कह रहे हैं कि ये शाबान का, ये रमज़ान का महीना इन दो में से एक की वजह से पाया जाएगा। यानी अगर उसने 29 की शाबान को ही चांद देख लिया तो फिर तो रमज़ान साबित हो गया, और अगर 29 को नज़र नहीं आया तो फिर 30 को मुकम्मल कर लो, अब रमज़ान आ गया। तो यही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि तस्बुतु रुयतुल हिलाल रमज़ान बिखबरी रजुलिन औ इमरातिन, कह रहे हैं कि रुयत हिलाल जो है साबित होती है, रमज़ान की रुयत हिलाल जो है साबित होती है एक आदमी की खबर से, एक औरत की खबर से। व तस्बुतु रुयतुल हिलाल लिल ईद बिशहादत रजुलैनी, अब क्या है जो यानी ईद का चांद जो है वो साबित होता है दो आदमियों की गवाही की वजह से। औ रजुलिन व इमरातैन, या एक आदमी और दो औरतों की वजह से। अब जो है रमज़ान का तो एक ही औरत या एक ही मर्द जो है वो साबित हो जाएगा, लेकिन अब जो है जो ईद का मसला है, ईद में है कि दो मर्द देखने चाहिए या एक मर्द या दो औरतें देखनी चाहिए। इदा कानत बिस समाई इल्लतुन मिन गैमिन औ गुबारिन औ दुखानिन, अब जब यानी आसमान पर कुछ यानी जैसे अबुर आलूद हो, या इसी एतबार से जो है उस पर कुछ गर्द गुबार हो, या इसी एतबार से ये जो है कोई और यानी गर्द हो जिससे नज़र ना आ रहा हो, या धुआं जो मुराद है। तो यही कह रहे हैं कि अम्मा इदा लम तकुन बिस समाई इल्लतुन मिन गैमिन, ये जो है ऊपर वाला ये तो है तब जब यानी ये होगा। इदा कानत बिस समाई इल्लतुन मिन गैमिन औ गुबारिन औ दुखानिन, ये तब है। अम्मा इदा लम तकुन बिस समाई इल्लतुन मिन गैमिन व गैरिही फला तस्बुतु रुयतुल हिलाल लिरमज़ान वला लिलईद इल्ला बिरुयति जमइन अज़ीमिन यहसुलु बिही अज़्ज़न्नु अल गालिब। अब जब है अम्मा इदा लम तकुन बिस समाई इल्लतुन मिन गैमिन, अब जब यानी कोई इल्लत ही ना हो, जैसे ये जो अबुर आलूद ना हो, ये इल्लत ना हो, इस एतबार से कोई दूसरी इल्लत भी ना हो जैसे धुआं वगैरह शगैरह वगैरही, फला तस्बुतु रुयतुल हिलाल लिरमज़ान वला लिलईद इल्ला बिरुयति जमइन अज़ीमिन, कह रहे कि तो तब क्या है ना रमज़ान का चांद यानी साबित हो जाएगा और ना ही ईद का, कब इल्ला मगर बिरुयति जमइन अज़ीमिन, जब जमए अज़ीम बहुत बड़ी जमात देख ले चांद को, यहसुल भी अज़्ज़न्नु अल गालिब, उससे जो है ज़न्ने गालिब हासिल हो जाएगा, यानी उससे यकीन हो जाएगा। अब क्या है यानी ये तो तब इन्होंने कहा है कि जब जैसे आसमान जो है साफ नहीं है, तब अगर एक मर्द या दो औरतें देख लें या दो मर्द देख ले तो तब ये चलेगा, तब मसला, यानी अगर कुछ उबर आलूद हो आसमान। अब कह रहे हैं कि जब यानी साफ हो आसमान, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो तब बड़ी जमात देखनी चाहिए। तो इसमें जो है ये शर्त लगाई गई है ताकि इससे ज़न्ने गालिब हासिल हो, ये कह रहे हैं। तस्बुतु रुयतुल हिलाल लिबक़ियति शुहूरि बिशहादति रजुलैन अदलैन, अब जो है दूसरे महीनों के लिए क्या है रुयत हिलाल जो है साबित होती है दो आदिल गवाहों की वजह से, दो मर्द यानी जो है, या औ रजुलिन व इमरातिन, या एक आदमी या दो औरतें हो, गैर महदूदैनी
फिल क़ज़्फ़, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिनको क़ज़्फ़ न लगाया गया, यानी जिनको हद न जारी की गई हो, ऐसे होने चाहिए। दो मर्द भी इसी एतबार से, अगर एक मर्द दो औरतें हो तो ऐसे होने चाहिए जिनको हद शरी ना लगी हो। इदा सबतत रुयतुल हिलाल बिक़ुत्र मिनल अक़तारि लज़िम अस्सौमु अला साइरिल अक़तारि अल्लती तुजाविरुहु व तत्तहिदु बिही फिल मतलई। कह रहे कि जब रुयत हिलाल साबित हो जाए, यानी इलाके में से किसी एक इलाके में से, इलाकों में से किसी एक इलाके में, लज़िम अस्सौमु अला साइरिल अक़तारि, तो अब जो है तमाम इलाके वालों पर क्या है इन पर क्या है रोज़ा फ़र्ज़ है, लाजिम है। अल्लती तुजाविरु, जो उसके इर्द गिर्द है। व तत्तहिदु फिल मतलई, अब जो है यानी और ये मुत्तहिद हो मतलब है, मतलब से मुराद है यानी इनका चांद जो है एक ही जगह तुलू होता हो। अब जो भी इसमें आते हो तो उनके लिए क्या है अब रोज़ा रख लेना, अगरचे एक ही इलाके ने देख लिया लेकिन इन तमाम इलाकों का क्या है यानी एक ही मतला है, एक ही जगह से इनका चांद जो है तुलू होता है, तो तब जो है अगर एक इलाके ने देख लिया तो सबको अब क्या है रोज़ा रख लेना है। इदा बलगहुम मिन तरीक़िन मूजिबिन लिस्सौम, लेकिन जो है इसमें क्या है कि अथेंटिक रास्ते से ये पता चलना चाहिए इनको, यानी कोई ऐसा आला होना चाहिए जिसमें कोई शक ना हो। यही कह रहे कि इदा बलगहुम, जब उनको पहुंचे, मिन तरीक़िन मूजिबिन लिस्सौम, ऐसे तरीके से जो रोजे को लाजिम करने वाली हो, यानी इसमें कोई शक व शुबा ना हो। अब कह रहे कि मन रा हिलाल रमज़ान वहदहु फलम युक़बल क़ौलुहु लज़िमहु अस्सौम। अब जो है अगर किसी ने रमज़ान का चांद देख लिया अकेले, तो कह रहे कि उसकी गवाही जो है कबूल नहीं की जाएगी, उस पर जो है रोज़ा लाजिम है। यानी किसी शख्स ने रमज़ान का चांद देख लिया, अब उसकी गवाही तो एक अकेले उसने देख ली, कह रहे कि उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, हाँ उसको लेकर रोज़ा रख लेना है। इसी एतबार से वमन रा हिलाल ईद, अब जिसने ईद का ये जो है चांद देख लिया वहदहु अकेले, फलम युक़बल क़ौलुहु लज़िमहु अस्सौमु कज़ालिका ला यजूज़ु लहु अल फ़ित्र। इसी एतबार से कह रहे कि उसका कौल कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर सौम जो है लाजिम फिर भी है। कज़ालिका ला यजूज़ु लहु अल फ़ित्र, लेकिन इसमें क्या है अब उसको यहाँ पर इफ्तारी का हक नहीं दिया जाएगा, यानी उसको रोज़ा ही रख लेना है अगर उसने देख लिया। ऊपर वाले मसले में था कि अगर कोई रमज़ान का चांद देख ले और उसने अकेला देख लिया तो उस सूरत में उसको रोज़ा रख लेना है, और उसको फिर चूंकि उसने अकेले देख लिया कि रमज़ान का चांद था तो दूसरे वो रोज़ा नहीं रखेंगे, वो वहाँ पर बगैर रोज़े के रहेंगे। और अब जब ईद का मामला आ जाएगा, यानी ईद के मौके पर अगर इसने ईद का चांद अकेले देख लिया तो इसको रोज़ा ही रख लेना है, इसको यानी बगैर रोज़े के नहीं रहना है बल्कि इसको रोज़ा ही रख लेना है। ये हुक्म है दो मसलों में, तो इसको खलत मलत नहीं कर लेना है। तो चलिए हो गया मेरा यहाँ तक आज का सबक, इंशाल्लाह आगे फिर हम एक और सबक पढ़ लेते हैं।